ऑटिस्टिक एडीएचडी बच्चों में सेल्फ लर्निंग, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम वापस एनवायरनमेंट से बच्चे को कनेक्ट करते हैं, उसका सेंसरी कनेक्शन आपको वापस मिलता है और उसकी वजह से बच्चा खुद से लर्न करना शुरू करता है। यूजुअली क्या होता है, ऐसे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, ये एक्टिविटी कराओ, वो एक्टिविटी कराओ, ऐसा करो, वैसा करो, पूरा दिन बच्चे को एंगेज करके रखो। उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि बच्चे जो है ना फिर बोर होने लगते हैं, यानी उन्हें ना स्पून फीडिंग की हैबिट हो जाती है। आप जितना सिखाते हो उतना वो लर्न कर लेते हैं। मैंने कई बच्चों में देखा रोबोटिक स्पीच डेवलप होता है, यानी इमोशंस के साथ स्पीच नहीं आता, टू वे कम्युनिकेशन नहीं आता। उनका प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि आपने जो उनको बोलने के लिए बोला वो बोल करके आपको दे देते हैं, अदरवाइज अपने आप से चीजों को एक्सप्लेन करना, चीजों को परसीव करना, चीजों को एक्सप्रेस करना, वो सब चीजें नहीं आती। तो ये सब चीजें कैसे पता चलेगा जब आप एक्टिविटीज करवा रहे हैं कि आपके बच्चे में ये सारे चेंजेस आ रहे हैं? इसी के ऊपर ये वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं। और अगर आपको टॉपिक पसंद आ गया, जो कि वाकई पसंदीदा टॉपिक है, तो फटाफट से लाइक को जरूर आप हिट कर दीजिए। एंड मोर ओवर, अगर आप ऑलरेडी मुझसे एनरोल्ड हैं और मुझसे थेरेपी ले रहे हैं, अपने जरूर कमेंट शेयर कीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है, आप अपने बच्चों में क्या चेंजेस देख रहे हैं और किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, ताकि बाकी सब लोगों को भी उससे एक मोटिवेशन मिले और वो सब लोग भी अपनी एक्टिविटीज को उसी हिसाब से फोकस करना शुरू करें। और सबसे बड़ी बात, हमारे सेल्फ लर्निंग कॉन्सेप्ट से जुड़ना शुरू करें। सो सेल्फ लर्निंग के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा। सो बात करते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा बच्चा सेल्फ लर्निंग पे आ रहा है। आपने ना कई सारी चीजें की होंगी अपने बच्चे के साथ, बहुत सारी एक्टिविटीज आप करते होंगे। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सबसे पहले क्या करती हैं, वो सबसे पहले आपके बच्चे का अटेंशन, फोकस, आई कांटेक्ट, उसका इन्वॉल्वमेंट, उसको इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान देती है, जिससे कि बच्चा ज्यादातर आप लोगों के पास आने लगे, आपसे रिलेट करने लगे, आपके साथ खुश रहने लगे। क्योंकि कई सारे केसेस अब यहाँ ना काफी सारे डिविजन्स होने लगी है, इतने सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं। पहले जब केसेस आते थे तो एक 2020 के पहले मैं बात करूंगा, जब कोविड नहीं आया था, तब तक यूजुअली मैक्सिमम केसेस क्लासिकल ऑटिज्म के ही होते थे और बहुत कम केसेस रिपोर्ट होते थे। यानी आज ये समझिए कि एक तो एक्सपोनेंशियल राइज हो गया केसेस में। पहले जो केसेस होते थे, मुश्किल से अगर आपको 10 केसेस मिलते थे, आज आपको 100 केसेस में, ये 90% इंक्रीज आ गया, इतना बड़ा इंक्रीज हुआ है। सो वो 90% इंक्रीज कहाँ से आया? 10% तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूं कि सिर्फ 10% केसेस, यानी 10 बच्चे रिपोर्ट हुए, एक बच्चा क्लासिकल ऑटिज्म हो सकता है, समटाइम्स तो वो भी नहीं होता। ये रेशियो भी बहुत ही ज्यादा डिफाइंग है। तो यहां पर भी आप काफी सारी चीजें देख करके, कई बार वो भी नहीं होता, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि आप चलिए ये मान लीजिए टू बी ऑन द सेफर साइड कि यस 10 में से एक बच्चा क्लासिकल ऑटिज्म उसको होता है। अब जो बाकी 9 बच्चे बचे हैं, उनमें से भी जो मैं अपने एक्सपीरियंस से देख रहा हूं, कई लोग किताबों में से पढ़ करके काम कर रहे हैं। शुरू में आप किताबें ही पढ़ते हैं, मैंने भी किताबें पढ़ी थी, लेकिन धीरे धीरे आप केसेस को देखना शुरू करते हैं। और इतना स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस, जब मैंने अपने आप को लॉन्च किया था, जब स्टार्ट किया था वे बैक इन 1997, यानी 27 साल पहले जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, तो मैं हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में और पंजाब, हिमाचल, इतने सारे बड़े एरिया में एक अकेला प्रोफेशनल था अपनी फील्ड में। सो इतने सारे केसेस पोर इन होते थे, आज उससे भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि उस वक्त अवेयरनेस कम थी, तो केसेस जो आते थे वो ज्यादा लगते थे। आज क्या हुआ, काफी सारे प्रोफेशनल्स प्रैक्टिस करने लग गए, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन, केसेस बहुत सारे हो गए हैं, उसी तरह से प्रोफेशनल्स भी ज्यादा हो गए हैं, अवेयरनेस बढ़ गई तो लोग ज्यादा रिपोर्ट होने लगे, पहले रिपोर्ट नहीं होते थे। तो अब जो उस वक्त केसेस रिपोर्ट होते थे, जैसा मैंने आपको बताया, मोस्टली केसेस क्लासिकल ऑटिज्म उसी हिसाब से कंसिडर होते थे, उसी हिसाब से हम लोग माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डायग्नोज करके अपना काम करना शुरू कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे आपको पता लगता है कि ये पर्टिकुलर चीजें आप करते हैं तो आप बच्चे में ये इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं। तो फिर आप अपनी फिलोसफीज को डेवलप करते हो। तो धीरे धीरे मैंने ये सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि सेल्फ लर्निंग हम लोगों को, इन बच्चों में क्या करना चाहिए, आपकी मैक्सिमम कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उनमें सेल्फ लर्निंग इंट्रोड्यूस कर दें। जब आप सेल्फ लर्निंग इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो बच्चा खुद से अपने इंडोर और आउटडोर एनवायरनमेंट से सीखना शुरू करता है और इंटेरोसेप्शन और एक्सटेरोसेप्शन उसके अंदर आने लगती है। लेकिन आप क्या करते हो, आप समटाइम्स सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज पे ध्यान देते हो, उससे बच्चों को भी रेपिटेशन की आदत पड़ जाती है। वो सेंटर में जाते हैं, 1 घंटा उसको ओटी करना है, 1 घंटा स्पीच करना है, 1 घंटा उसको एबीए करना है, सब कुछ करके उसको पता है मैं जाऊंगा, मुझे इतनी देर जिम बॉल पे लेटाया जाएगा, इतने जॉइंट कंप्रेशन किया जाएगा, बैक कंप्रेशन किया जाएगा, समटाइम सेंसरी ब्रशिंग किया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, एबीए मुझे कराया जाएगा,
फिर स्पीच वाले जो डॉक्टर साहब हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट करवा लेंगे मुझसे, और बस बच्चे को ये पता चल जाता है। अब उससे क्या हो, 1 घंटा आप सेंटर में जा रहे हो, 1 घंटा सेंटर से वापस आ रहे हो, 3 घंटा सेंटर में लगा रहे हो, दिन के 5 घंटे चले गए, कुछ टाइम स्कूल में चला जाता है। यानी बच्चा एक रूटीन में फिक्स हो गया, उसे एक्सप्लोर करने का चांस आप खुद ही नहीं दे रहे। जब आप उसे एक्सप्लोर करने का चांस ही नहीं दे रहे हो तो एक्सप्लोर कैसे करेगा, सेल्फ लर्निंग कहाँ से आएगा। तो हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें एक्टिविटीज के लिए आपको कहीं नहीं जाना होता, आपको घर बैठना होता है। घर बैठ करके आपको क्या करना होता है, अपने बच्चे को एक्टिविटीज करवानी होती है, वो भी पूरे दिन में मैक्सिमम 1 डेढ़ 2 घंटा, 1 से 2 घंटा मान लें, मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा आपको एक्टिविटीज करना, समटाइम्स लेस देन दैट। तो उससे क्या होता है कि आपके बच्चे को टाइम मिलता है, उसे अपने आप को एक्सप्लोर करने का टाइम मिलता है। मैंने अपनी जो फिलॉसफी है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1, फॉर्मल एक्टिविटीज जो मैं आपको बताता हूँ वो फाउंडेशन का काम करती है, यानी वो बहुत जरूरी है। जब आप घर ही नहीं बनाओगे तो पॉलिशिंग जॉब कैसे करोगे। तो पहले आप घर बनाते हो, फॉर्मल एक्टिविटीज, उसके बाद इनफॉर्मल एक्टिविटीज, ताकि आप जो घर में काम करते हो सारा दिन, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, काटा गूंदना, गार्डनिंग करना, पेड़ों की पौधों की गुड़ाई करना, उसके साथ साथ कपड़े फोल्ड करके कपबोर्ड के अंदर रखना, वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े डालना, वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालना, ये सारी एक्टिविटीज हैं। तो ये एक्टिविटीज करते हैं, इन्हें इनफॉर्मल एक्टिविटीज बोलते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल नहीं है, डॉक्टर नहीं बता रहा, आप खुद कर रहे हो। तीसरा पार्ट आता है आपका फिजिकल एक्टिविटीज, जिसमें आप साइकिलिंग, स्केटिंग, स्विमिंग, रनिंग, इनमें से कोई भी एक्टिविटी जो भी आपको कंफर्टेबल है, 1 घंटा एक्टिविटी आपको ये करवा लेना है। उसके बाद एंटरटेनमेंट एक्टिविटी, आधा घंटा 1 घंटा म्यूजिक चलाओ, बच्चे को पकड़ पकड़ के उठा के जंप करवा करवा के कंधे पे बिठा करके खूब उसके साथ मिलजुल के 1 घंटा आप डांस करो। ये हो गई आपकी एंटरटेनमेंट एक्टिविटी। सो ये जो सारी की सारी एक्टिविटीज का कैप्सूल है, जब आप इसको इकट्ठा करते हो, यानी थोड़ा ये मिलाओ, थोड़ा ये मिलाओ, थोड़ा ये मिलाओ, थोड़ा ये मिलाओ, रेसिपी बनता है। कई बार क्या होता है कि अभी पीछे हीलिंग थेरेपी से क्वेश्चन आया था कि एकेडमिक्स को इससे कैसे कनेक्ट करें। ये सब फाउंडेशन का काम करेगा। जब तक आप ये बनाओगे नहीं, एकेडमिक्स कहां से आएगा। सो एकेडमिक्स पहले ट्राई मत कीजिए, पहले ये सब बनाइए एंड देन एकेडमिक्स ट्राई कीजिए, और तब सिस्टमेटिकली जब आप चलते हो तो आपको सेल्फ लर्निंग खुद से दिखता है। सेल्फ लर्निंग का मतलब ये कि आप देखेंगे बच्चा कई चीजों के साथ खुद आएगा, जो वो पहले नहीं करता तो वो खुद से करने लगेगा, यानी वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेगा। समटाइम्स वो आपको एड्रेस करेगा, समटाइम्स वो आपको बोलने की कोशिश, जो आपने नहीं सिखाया वो भी वो करने की कोशिश करेगा, किसी चीज को देख करके स्पॉन्टेनियसली बोल देगा। तो फिर आपको आइडिया होगा कि यार सेल्फ लर्निंग डेवलप। फिर च्यू नहीं करता था, पहले खाना खाता था, अभी च्यू करना, अपने आप से उठा करके खाना खाने लगा। तो ये सारी की सारी चीजें सेल्फ लर्निंग में आती। खाली बोलना ही सेल्फ लर्निंग में नहीं आता, और खाली बोलने का ही डिसऑर्डर नहीं है ये। तो जब आप ये सारी की सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, हमारे सेल्फ लर्निंग कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट होता है कि आपका बच्चा खुद से एनवायरनमेंट से लर्न करता है। क्योंकि जब आप एक छोटे बच्चे को ऑब्जर्व करते हो तो वो कैसे लर्न करता है, पहले 6 महीने तो वो कोई ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करता, बस लेटे 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 आप लोगों को देखता रहता है, आप लोगों को सुनता रहता है, और सारी सेंसेस खोल करके फील करता रहता है आपको। पहले जब वो किसी भी चीज की तरफ जाता है तो पूरा बॉडी लेकर के जाता है, फिर धीरे धीरे हाथ ले जाना शुरू करता है, फिर अगर उंगलियों की जरूरत होती है तो उंगलियों को लेके जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स उसकी एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। पहले बिल्कुल सिंपल एक्टिविटीज होती हैं, यानी पहले मास अप्रोच होती है एंड देन स्पेसिफिक अप्रोच बन जाता है। तो इसी तरह से उसके बाद जब वो धीरे धीरे 6 महीने के बाद देखता है कि यार मैं रिलेट कर सकता हूँ, बैठना उठना शुरू करता है, फिर थोड़ा सा घुटनों पे चलना शुरू कर देता है, फिर किसी सपोर्ट से खड़े होकर के चलना शुरू, फिर खुद जा जा के चीज़ों को पकड़ता है, उठाता है, मुंह में डालता है, बोलता है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। तो ऐसे उसको सेल्फ लर्निंग आता है कि नॉर्मल सेल्फ लर्निंग कॉन्सेप्ट है। फिर जब आप बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हो हमारे कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो वो सेल्फ लर्निंग वापस इंट्रोड्यूस करते हैं आपके बच्चे में, ताकि वो एनवायरनमेंट से कनेक्ट करे, सीखने की कोशिश करे, और इस तरीके से आपका बच्चा 100% ठीक हो सकता है। अदरवाइज आप कितने सारे कॉन्सेप्ट फॉलो करते रहते हो, उनमें कहीं कोई सेल्फ लर्निंग जैसी चीज नहीं होती। बच्चे को एक रूटीन की आदत पड़ जाती, वो करता रहता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, वो थेरेपी सेंटर में जाता रहता है, उसको रिजल्ट कुछ खास मिलता नहीं है। तो ये सेल्फ लर्निंग इंट्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। बाय।